तो बेटे 10,000 इंटू 2/3, 10,000 इंटू 1/3, ये आ जाएगा बेटे 6,664 667, 10,000 डिवाइडेड बाय 3, बेटे एक इस क्वेश्चन में बात थी कि ऑलरेडी अपीयर गुडविल है ना। तो बच्चों क्या करना है, देखो ऑलरेडी अपीयर गुडविल को पहले राइट ऑफ करना है। हम ना सीक्वेंस ठीक करेंगे बेटे। ये सेकंड एंट्री है, ये थर्ड एंट्री है। हमेशा ऑलरेडी अपीयर गुडविल को पहले राइट ऑफ करो बेटे। मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट एंट्री में जो राइट ऑफ की है। तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। 18,000 की गुडविल है, 2:1 की रेशियो है। 18,000 इंटू 2/3, 12,000, 6,000। ये बेटे गुडविल राइट ऑफ की एंट्री। और सीक्वेंस हमेशा ठीक रखें बेटे, इसको बाद में मत राइट ऑफ करना। सर एक बार नीचे कर लेना, थोड़ा ऊपर आए। बेटा हो गया क्या यस सर। बच्चों, हो गया क्या, आगे चले? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 बेटे, important. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. बेटे ओल्ड रेशियो दे रखी है। They admitted C as a partner in the firm for 1/4 share in profit, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. Sacrificing ratio दे दी। बेटे C एडमिशन ले रहा है 1/4 शेयर के लिए। बेटे क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है 1/6 ए से ले रहा है और 1/12 बी से ले रहा है, यानी 1/6 और 1/12 2:1। Sacrificing ratio आ गई। She brings only 60% of his share of firm's goodwill. Okay, मतलब 40% वो नहीं ला रहा। Goodwill of the firm has been valued at ₹1 lakh. Pass journal entries to record this arrangement. बेटा आराम से देखते हैं, बहुत आराम से समझेंगे बच्चे। बच्चों फर्म की गुडविल है, बच्चों फर्म की गुडविल है 1 लाख।
बेटा सी का शेयर अगर हम निकालें तो 1 लाख इंटू 1/4, क्योंकि 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। बेटा सी का शेयर बना 25,000, सी का गुडविल शेयर बना 25,000, और उसमें भी क्या कह दिया गया 25,000 के अंदर कि वो 60% एबल टू ब्रिंग, सिर्फ वो सक्षम है 60% लाने के लिए, यानी वो 40% नॉट एबल टू ब्रिंग, अस्वस्थ है बेटे, वो नहीं ला सकता 40%। यानी सर अगर 25,000 का 60% ला रहा है, यानी सर वो 15,000 रुपये तो ला रहा है, और वो जो नहीं ला रहा वो 40% है। सर 25,000 का 40% 10,000 होता है, जो वो नहीं लेके आ रहा है। हाँ बेटे, तो सर जो वो नहीं लेकर आ रहा वो हम कहाँ से विड्रॉ करेंगे बेटे, उसकी कैपिटल से विड्रॉ करेंगे। लेकिन जब तक वो प्रीमियम नहीं लाएगा एडमिशन पॉसिबल नहीं है। प्रीमियम तो लाना पड़ेगा बेटा। अगर वो कहता है मैं ला ही नहीं सकता तो हम उसकी कैपिटल से विड्रॉ कर लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन प्रीमियम की एंट्री तो हमारे को दिखानी पड़ेगी। सर 1 लाख रुपए फर्म की गुडविल थी, उसके शेयर से मल्टीप्लाई किया, ये उसका शेयर आ गया, 60% वो लेकर आ रहा है, 40% वो नहीं लेके आ रहा है। सर इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल की बात नहीं कर रही है, ठीक है बेटा, नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल को छोड़ देंगे। फर्स्ट एंट्री, कहीं पे ब्रिंग्स 40% 1/6, ठीक है बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 15,000। बेटे सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000, जो वो नहीं लेकर आ रहा है बेटे उसको डेबिट करना पड़ेगा। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, उसकी कैपिटल से विड्रॉ कर लिया। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। बेटे इस 25,000 को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो दे रखी थी आपको, मैंने ये निकाल के बताई 2:1। तो बच्चे 25,000 इंटू 2/3, 25,000 इंटू 1/3, ये आ गया बेटे 1,667। 25,000 डिवाइडेड बाय 3, 8,333। बच्चों कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर जब वो कैपिटल लेकर ही नहीं आया तो फिर आपने सीज कैपिटल अकाउंट कैसे डेबिट बेटे किया? वैसे एक बात, मतलब क्वेश्चन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कैपिटल के बिना तो एडमिशन होगा नहीं ना, कैपिटल तो कुछ ना कुछ लाया होगा, वो यहाँ दे नहीं रखा वो कितनी कैपिटल लाया, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इस क्वेश्चन का बेटे, है ना। ठीक है सर। कैपिटल के बिना तो एडमिशन हो ही नहीं सकता, नॉन प्रैक्टिकल बात है, लेकिन बस ये है इस क्वेश्चन के अंदर वो कैपिटल वर्ड लिखना भूल गए साहब, ग्रेवल साहब ना, कि वो कैपिटल भी कुछ लाया होगा। लेकिन अब हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस ये पता है कि अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल शॉर्टेज करेगा तो हमें उस पैसे को उसकी कैपिटल से निकालना है बेटे, ठीक है। और यहाँ पे पता है ग्रेवल साहब से कई बार वर्कशॉप में इस क्वेश्चन पे बात हुई है, तो वो क्या कहते हैं, अभी ना क्वेश्चन आएगा आगे जाकर ना, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वहां पर, क्या है ध्यान से सुनना सारे बच्चे। ए बी सी तीन पार्टनर है, और एक है मिस्टर डी जो उनका क्रेडिटर है, क्रेडिटर, ठीक है बेटे। वो क्रेडिटर को अपना पार्टनर बना रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि हमें जो पैसा क्रेडिटर को देना था ना, हम उसकी कैपिटल एज्यूम कर लेंगे।
समझ गए मेरी बात, कि हमारे को डी को जो पैसा देना था 20,000 रुपए, हम तीनों पार्टनर्स अब उसको क्रेडिटर ना मानते हुए अपना पार्टनर मानेंगे और उस पैसे को उसकी कैपिटल मान लेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ भी शायद ऐसी कोई एजम्पशन होगी बेटे कि कोई इनका क्रेडिटर वगैरह होगा, उसकी कैपिटल होगी, या ये नया पार्टनर कैपिटल ला भी रहा होगा, तो वो यहाँ क्वेश्चन में नहीं दी गई। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी कभी शॉर्टेज होगी प्रीमियम फॉर गुडविल में, तो हम उस पैसे को नए पार्टनर की कैपिटल से ही विड्रॉ करेंगे। ये हम उसकी कैपिटल से ही विड्रॉ करेंगे हमेशा। बेटे अब हमारा लास्ट केस स्टार्ट होगा, और उस लास्ट केस के अंदर कोई नई बात नहीं आएगी, कोई नई बात नहीं आएगी, लेकिन बस आपको बताना है। केस नंबर 6। केस नंबर 6। when when new or incoming partner is not able, यहाँ बादल बनाएंगे बेटे, यहाँ हमने बादल बनाया, is not able to bring his share of premium for goodwill। साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया बेटे, साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया, क्या कहा गया क्वेश्चन के अंदर साफ साफ, कि जो ये नया पार्टनर है बच्चों, जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आ रहा है। नॉट एबल टू ब्रिंग, नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आ रहा है। तो बेटे अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा नहीं तो उसका एडमिशन पॉसिबल नहीं है। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी तो आपको बताया कि बेटे हम पैसा उसकी कैपिटल से विड्रॉ करेंगे, हम नए पार्टनर की कैपिटल से पैसा विड्रॉ कर देंगे। यानी सर हम एंट्री क्या कर देंगे बेटे, आपको एंट्री याद करनी है बस, अभी तो आपने करी है वो एंट्री, मैं दोबारा लिखवा देता हूँ। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग या बेटा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स या बेटे ओल्ड पार्टनर। ये एंट्री भी आपने करी है, ये रही, ये देखो बेटे, ये रही एंट्री। मान लो उसकी 10,000 रुपये प्रीमियम थी, वो लेकर नहीं आया, तो न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, है ना? तो जब भी कभी नया पार्टनर बेटे गुडविल नहीं लेकर आएगा तो हमेशा उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। बच्चे अपनी बुक्स में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। On the admission of Rao, goodwill of Murthy and Shah is valued at rupees 30,000, मतलब फर्म की गुडविल। वैल्यू की गई। राव इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। राव नया पार्टनर है। 1/4 share of profit. Previously, Murthy and Shah shared profit in the ratio of 3:2। मूर्ति और शाह 3:2 की रेशियो में थे।
राव इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, बेटे कह दिया गया, नॉट एबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। बादल बना दिया हमने। गिवन है क्वेश्चन में, नॉट एबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मूर्ति एंड शाह व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट, मतलब ऑलरेडी अपीयर्ड कोई गुडविल नहीं है। तो बेटे पहले तो आप राव का शेयर निकाल लो, राउज शेयर ऑफ गुडविल। बेटे फर्म की गुडविल है 30,000, गुणा करेंगे उसके शेयर से 1/4, 7,500। अब वो नहीं लेकर आ रहा, जब वो प्रीमियम नहीं लेकर आएगा तो उसको तो डेबिट करना ही पड़ेगा। तो राउस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मूर्ति कैपिटल अकाउंट टू शाह कैपिटल अकाउंट 7,500। बेटे यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो यही होगी, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है, नए पार्टनर का फ्रैक्शन शेयर गिवन है और क्वेश्चन साइलेंट हो गया, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो के इक्वल हो जाती है। तो 7,500 इंटू 3/5, 7,500 इंटू 2/5, इसको अगर हम डिवाइड कर दें बेटे तो ये वैल्यू आएगी 4,500, ये वैल्यू आएगी बेटे 3,000। केस नंबर 1, दो पार्ट में दिया हुआ ना, होता है ए और बी पार्ट दिया हुआ, ये ए पार्ट है। बच्चे नोट कर ले पहले, फिर मैं बी पार्ट पे आता हूँ। पहले आप नोट कर ले बच्चे। बेटा हो गया क्या, बी पार्ट करें? यस सर, हो गया। ठीक है यस सर। बेटे, बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में लिखा हुआ है गुडविल अपीयर्स इन द बुक एट ₹10,000। मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन एक बात और कह देगी कि ऑलरेडी अपीयर गुडविल है बेटा, कोई एक ऑलरेडी अपीयर गुडविल है 10,000 रुपए की, तो पहले मुझे उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। मूर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 10,000 रुपए की गुडविल है, 6,000, 4,000, 10,000 इंटू 3/5, 10,000 इंटू 2/5, ये फर्स्ट एंट्री। और बेटे सेकंड एंट्री तो सेम यही वाली हो जाएगी, सेम एज केस नंबर 1। यही वाली एंट्री है दोबारा। बेटे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। साहिल कोई डाउट है? निशांत, पारस, खुशी, स्नेहा, रिया, नो रिद्धि, सर। नो कनिका, सर। नो सर।
नो सर। पक्का बेटा, कोई डाउट नहीं है? जी सर। बेटे देखो, अब हमारे पास ये जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, 35 और 36, बेटे हम इसको ना हॉट्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर आप बच्चे इसको एक बार ट्राई करेंगे तो मेरे को ज़्यादा खुशी होगी कि एक बार आप ट्राई कर लें। करवाने तो है ही मेरे को, देखो कोई इसमें डाउट नहीं है, सारे क्वेश्चन मैं ही करवाऊँगा। लेकिन एक बार अगर आप लोग ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा-सा आपका माइंड जो है वो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए चलेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग नेक्स्ट क्लास तक इन 3 क्वेश्चंस को एटलीस्ट ट्राई करें। क्योंकि इन 3 क्वेश्चंस को करने के बाद हमारे पास एडमिशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 टू 42 बेटे कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 टू 42 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाएँगे बेटे। फिर हम लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आ जाएँगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास एग्ज़ाम में आना है 8 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 18 होगा वो हमारे पेपर का। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लें तो बहुत अच्छा होगा। वरना नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाते हुए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस पे तो आ ही जाएँगे। बेटे ट्राई करेंगे आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों फिर। आज वाली क्लास मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो आप लोग अगर दोबारा रिवाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद बेटे।